खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाइम 24 न्यूज में। मैं आपके साथ साक्षी सिंह। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर RWA फेडरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफिसर ने मिलकर स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसमें RWA, DM, सिविल डिफेंस, स्कूल और आम लोगों ने मिलकर द्वारका के DM ऑफिस से लेकर शहीद संजय लोचब पार्क तक सड़कों पर फैले कूड़े को उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। आइए देखते हैं हमारे सहयोगी प्रवीण की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण। RWA ने गांधी जयंती के मौके पर DM के साथ मिलकर द्वारका की सड़कों पर स्वच्छ भारत अभियान चलाया, जिसमें सिविल डिफेंस, होमगार्ड, तमाम स्कूल, आम जनता और दिल्ली पुलिस के जवानों ने हिस्सा लिया। तो आइए चलते हैं और बात करते हैं यहाँ तमाम लोगों से और तमाम ऑफिसर से और ज़्यादा समझते हैं इस अभियान के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए द्वारका के DM दफ्तर से शहीद संजय लोचब पार्क तक सैकड़ों लोगों ने कूड़ा चुककर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मुहिम में फिट इंडिया का संदेश भी दिया गया, क्योंकि सिविल डिफेंस, होमगार्ड, स्कूल्स, RWA और तमाम NGO ने मिलकर 2 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। इस मार्च में वंदे मातरम अपार्टमेंट के RWA प्रेसिडेंट अनिल लोचब और DM राहुल सिंह और RWA फेडरेशन के प्रेसिडेंट अजीत भी मौजूद रहे। उन्होंने भी सड़क पर फैले कूड़े को उठाकर स्वच्छता का संदेश दिया। 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती के मौके पर पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है और द्वारका में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां फिट इंडिया और स्वच्छ इंडिया अभियान चलाया जा रहा है RWA और DM के साथ के सहयोग से। और यहाँ आप देखेंगे तमाम लोग मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, जो हाथ में एक थैला लिए हुए हैं और जितना भी कूड़ा करकट नज़र आ रहा है आपको सड़क पर, वो समेट रहे हैं, स्वच्छता का एक नया ही संदेश दे रहे हैं। DM मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज जो ये अभियान चला जा रहा है, क्या उद्देश्य है इसका? जैसा कि आप जानते हैं, इसका उद्देश्य है स्वच्छता अभियान रिलेटेड टू प्लास्टिक श्रमदान। तो आज स्वच्छता दिवस के रूप में हम लोग पूरे देश में ये एक मुहिम चल रही है, जहाँ पर प्लास्टिक के यूज़ को बंद किया जाएगा। एक पूरा 15-20 दिन का ये प्रोग्राम है और आज के दिन हम सबको इकट्ठा करना है, जितना भी हम प्लास्टिक इकट्ठा कर सकें और उसको सही तरीके से डिस्पोज ऑफ करना है। तो कितना फ़र्क पड़ने वाला है देश में, समाज में इस मुहिम का? जैसा कि आप खुद देख सकते हैं कि प्लास्टिक कितना ख़राब है एनवायरनमेंट के लिए। अगर पूरे देश में इस तरह की मुहिम चलेगी, हम कर रहे हैं, MCD भी कर रहा है और इसी तरीके से हर जगह डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस कर रहे हैं, तो जो इस तरीके का प्लास्टिक का यूज़ है वो कम भी होगा और सही तरीके से इसका डिस्पोजल भी होगा। बहुत सारी मार्केट हैं जो प्लास्टिक फ्री इस दौरान घोषित कर दी गई हैं। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। RWA से अनिल लोचब जी मेरे साथ हैं। आप मिलकर DM के साथ ही मिलकर अभियान चला रहे हैं। सर, क्या मकसद है और कितना फ़ायदा होने वाला है इससे? ये सर, जैसे अभी पता चला हमें, जब मोदी जी ने स्टार्ट किया था इसको और आज गांधी जी के 150 साल हुए हैं, तो हमें DM साहब ने बुलाया। वो बोले भी आप RWA के एक्टिव मेंबर्स हो, आप सबको इकट्ठा करो और एक ऐसी इनिशिएटिव को द्वारका में जो दिखे हमें ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि कई वो करते हैं खाली फॉर्मेलिटीज़ तौर पे। तो हम पिछले इस चक्कर में हमने पूरे प्रॉपर टाइप किया है। 4 स्कूल हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, पूरे द्वारका के फेडरेशन कर रही हैं और ये कर रहे हैं बच्चे लोग। और सारा का सारा श्रेय हमारे DM साहब को जाता है, जो खुद एक स्पोर्ट्समैन आदमी है और बड़े एक्टिव आदमी है पहले, और इनके इंस्पिरेशन से हमारा ये सारा चला है। ये पहली बार ही द्वारका में इस टाइप का मुहिम हुआ DM साहब की। वी रियली ऑल अप्रिशिएट कि एक बहुत अच्छा कदम है जी। एक बड़ी मुहिम पूरे द्वारका में चलाई जा रही है और RWA, सिविलियंस और कई जवानों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। देखेंगे मेरे पीछे एक पूरा काफिला आ रहा है।
संजय लोचब पार्क में ये काफिला कुछ देर में पहुंचेगा, वहां सर्टिफिकेट के साथ इन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और ये मुहिम आज सिर्फ यहां पर नहीं पूरे देश में चल रही है। आपको बता दें 2 अक्टूबर पूरे देश में स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मुहिम में देश भर के नेता, अभिनेता, व्यापारी और आम जनता शामिल होती है। इस मौके पर कुछ लोगों ने दौड़कर फिट इंडिया का संदेश भी दिया, क्योंकि ये अभियान द्वारका की सड़कों पर चलाया गया था। ऐसे में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का अहम योगदान रहा। द्वारका के डीएम दफ्तर से शुरू हुई ये यात्रा करीब 10 बजे शहीद संजय लोचब पार्क पहुंची, जहां तमाम प्रतिष्ठित लोगों को सर्टिफिकेट और मोमेंटो के साथ सम्मानित किया गया। यहां एसडीएमसी मेयर कमलजीत सहरावत, द्वारका कोर्ट बार काउंसिल के प्रेसिडेंट वाईपी सिंह, एडवोकेट राजेश कौशिक और तमाम लोगों की मौजूदगी देखी गई। तो अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि गांधी जयंती के मौके पर एसडीएमसी मेयर कमलजीत सहरावत और तमाम लोगों ने इंडिया टाइम 24 न्यूज से क्या कुछ कहा। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। स्वागत है ब्रेक के बाद फिर एक बार। गांधी जयंती के मौके पर शहीद संजय लोचब पार्क में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी देखी गई। इस मौके पर हमारे सहयोगी प्रवीण ने यहां मौजूद लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी से एसडीएमसी नेता कमलजीत सहरावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन को पूरा करने के लिए आप सभी का सहयोग जरूरी है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत तो अक्टूबर 2014 में प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से की थी और आपको उसके बाद में परिवर्तन नज़र भी आ रहा होगा। लेकिन ये एक दिन चलने वाली मुहिम है ही नहीं, इसको तो लगातार और जनमानस के आदत में, विचारों में जब ये आएगा तभी इसका फ़ायदा होगा। लेकिन आज स्वच्छता के साथ एक और ड्राइव की शुरुआत की गई है, वो है प्लास्टिक मुक्त भारत, प्लास्टिक मुक्त दिल्ली। प्लास्टिक से पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, जो गंदगी फैल रही है और स्वास्थ्य का जो नुकसान हो रहा है वो हम सबके सामने है। तो प्रधानमंत्री जी ने ड्राइव शुरू की है प्लास्टिक मुक्त भारत, और बहुत खुशी की बात है कि सभी लोग बहुत उत्सुकता से उसमें भाग ले रहे हैं, बहुत बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो आज हमने दोनों ड्राइव की है, प्लास्टिक मुक्त भारत और स्वच्छ भारत। इस मौके पर हमने यहाँ मौजूद और भी लोगों से बात की और समझने की कोशिश की कि वो अपने लेवल पर कैसे स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी फिट इंडिया और स्वच्छ भारत में डीएम साहब नेतृत्व में हुआ है और हम चाहते हैं हर सोसाइटी में, मीडिया पॉकेट में इस तरह का डेली के 2 अक्टूबर को ही करें हम। अब डेली बेसिस में हम लोगों ने हमारे लोचब जी जो चेयरमैन हैं, विनोद भारद्वाज जी डीपीओ हैं, गुप्ता जी चीफ वार्डन हमारे सिविल डिफेंस के, और जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के जवान हैं, सबको हम यही अवेयर कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत पाकिस्तान के अंदर ये एक मूवमेंट शुरुआत की है ताकि हमारा जो देश है और हमारी जो कम्युनिटी है जहाँ पे हम रहते हैं वो साफ हो। साफ रहने के साथ साथ फिट इंडिया मूवमेंट, ताकि हमारी जो फिटनेस है वो भी सही रहे। इसमें हमारे को जो योगदान मिला है यहाँ पे द्वारका के अंदर हमने किया है सेक्टर 10 में, जो RWA है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है, उनके चेयरमैन साहब मिस्टर लोचब जी, प्रेसिडेंट मिस्टर अजीत सिंह गौड़, जो कि हमारे सिविल डिफेंस के डिप्टी चीफ भी हैं हेडक्वार्टर से, जो कि दिन रात वो इस काम में मुहिम में लगे हुए थे और उनकी वजह से ये सक्सेस हुआ। सबसे पहले हम महात्मा गांधी के जन्मदिन पर हम सभी पूरी एसडीएमसी की टीम, जैसे कि राहुल डीएम जी थे, हमारे नेता सदन कमलजीत सहरावत जी थी, हमारे अनिल लोचब जी प्रेसिडेंट, उनका साथ रहा हमारे साथ, और हमने सभी ने मिलकर कम से कम 2 किलोमीटर की ड्राइव की और पन्नी मुक्त एरिया को किया हमने। और हम चाहते कि ये ड्राइव ऐसी चलती रहे, ये ड्राइव कभी रुकेगी नहीं और स्वस्थ वातावरण पूरे भारतवासियों को मिले, हमारा यही ध्येय है। आपने देखा होगा कि हमारे देश का कोई भी बड़ा राज्य हो या शहर हो या फिर गांव हो या फिर कोई गली हो या मोहल्ला हो, वहां पर भी आपको कूड़ा करकट पड़ा मिलेगा। आज पूरे देश में स्वच्छ भारत अभियान चलाकर इस गंदगी को साफ करने की कोशिश की जा रही है। स्वच्छ भारत अभियान के इतिहास की अगर बात करें तो आधिकारिक रूप से यह 1999 से चल रहा है। पहले इसका नाम ग्रामीण स्वच्छता अभियान था, लेकिन 1 अप्रैल 2012 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने इस योजना में बदलाव करते हुए इस योजना का नाम निर्मल भारत अभियान रख दिया था और बाद में सरकार ने इसका पुनर्गठन करते हुए इसका नाम
पूर्ण स्वच्छता अभियान कर दिया था। स्वच्छ भारत अभियान के रूप में 24 सितंबर 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इसको मंजूरी मिली थी। स्वच्छ भारत अभियान का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की 145वीं जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को किया था। उन्होंने राजपथ पर जनसमूहों को संबोधित करते हुए राष्ट्रवादियों से स्वच्छ भारत अभियान में भाग लेने और इसे सफल बनाने को कहा। साफ सफाई के संदर्भ में यह सबसे बड़ा अभियान है, क्योंकि गांधी जी का सपना था कि हमारा देश भी विदेशों की तरह पूर्ण स्वस्थ और निर्मल दिखाई दे। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने उन्हीं के जन्मदिन पर इस अभियान की शुरुआत दिल्ली के राजघाट से की थी। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने निर्मल और स्वच्छ भारत का सपना देखा था। उन्होंने कहा था कि स्वतंत्रता से ज्यादा स्वच्छता की जरूरत है, क्योंकि स्वच्छ भारत में ही स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन की कल्पना की जा सकती है। आप सभी से हम अनुरोध करते हैं कि आप भी स्वच्छ भारत अभियान में हिस्सा लें और अपना कर्तव्य निभाएं। कैमरा जर्नलिस्ट गौरव के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भारत को एक स्वच्छ देश बनाने का सपना देखा था और इसी मुहिम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।